है कि बड़े बेटे होने के नाते मैं कमा नहीं रहा, उनसे खर्चे के लिए पैसे मांग रहा हूँ। धरने पे बैठा हूँ तो उनसे कह रहा हूँ भाई पैसे डालो, यहाँ पे खाना भी खाएंगे। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। मैं एक दलाल पत्रकार। दलाली के इस दौर में जहां सत्ता पक्ष जो न्यूज़ चैनल है उनकी दलाली इस तरह से जारी है कि जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी क्रम में जिस तरह से हम कल आए थे कोविड हेल्थ असिस्टेंट CHA, जो पिछली सरकार में कोविड-19 हुआ था उसके दौरान कुछ साथी यहाँ एक जो बैनर लगाए इन्होंने CHA को नौकरी दो, वो लेके अपनी मांग को लेके जो माननीय मंत्री जी हैं श्री किरोड़ी लाल मीणा, उनके आवास के बाहर जो बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये देख सकते हो आप इस धूप में, ये जो टपरी वगैरह सब सेटअप करके यहाँ बैठे हैं। सर कहाँ से आए हो? हम दौसा जिले से आए हैं। दौसा जिले से। जो आपकी मांग है वो लगातार जो देश की जनता है राजस्थान की, उसके जहन में है कि किस तरह से आपने कोविड में काम किया था, उसके बावजूद भी आपको जो बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। हमको पूर्व अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने लगाया था कांग्रेस सरकार के समय, तो उन्होंने हटा दिया था। तो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बड़े बड़े आंदोलन भी किए थे, महापुरा में रोड जाम करना और राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी जी से मुलाकात करवाना। तो सभी कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, अशोक गहलोत जी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपको हम रोज़गार देंगे, लेकिन उन्होंने हमको रोज़गार नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब ने हमसे वादा किया था कि अब BJP सरकार आएगी तो हम आपको रोज़गार देंगे। तो डॉक्टर साहब और भी जो बड़े बड़े नेता हैं BJP के, उन्होंने वादे किए थे हमारे साथ। तो इसलिए आज हम डॉक्टर साहब के घर पे बैठे हैं कि ताकि हमको रोज़गार दे। डबल इंजन की सरकार है, तो हम चाहते हैं कि हमको रोज़गार दे। और 2.5-3 साल से हम बेरोज़गार घूम रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने हमसे जनता के सामने, सबके सामने वादा किया था, भाई कोरोना योद्धा है। इन्होंने भीलवाड़ा जिले को जो कोविड के टाइम मॉडल बना था, वो CHA के द्वारा ही मॉडल कहलाया गया था। तो हम चाह रहे हैं कि जो मॉडल हमको दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन अशोक गहलोत जी ने, हम चाहते हैं जो BJP सरकार आई है, भजन लाल जी सरकार आई है, वो हमको रोज़गार दे के हमारा जो हक है, अधिकार है, वो वापस हमको दे। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो वादे किए वो पूरा खरे धरातल पे उतरे। और जनता को भी पता है, हमने जनता की जान भी बचाई है। तो हम चाहते हैं कि लंबा आंदोलन नहीं करना पड़े, हमको काफ़ी समय हो गया, तो हम तो रोज़गार के लिए बैठे हैं यहाँ पे। मेन मुद्दा यही है। क्या आपको उस तरह से लगता है कि बेरोजगार जो व्यक्ति है आज के दौर में जो राजनीति हो रही है, बेरोजगार सिर्फ सत्ता प्राप्ति का एक जरिया बन चुका है? जिस तरह से आपने बताया कि किरोड़ी लाल जी ने पहले कहा, आज आप उनके घर के बाहर धरना दे रहे हो। अब ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि भाई BJP ने हमारे साथ यूज किया, क्योंकि अभी सरकार बनी है। तो हमको तो पूर्ण विश्वास है कि भाई BJP सरकार बनी है, तो वादा किया है। BJP के बड़े बड़े नेता भी आए थे, दिया कुमारी जी हैं, ट्वीट किया था, वसुंधरा जी है, राजेंद्र राठौड़ जी है, सतीश पूनिया जी है, रामलाल शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब तो खैर नेतृत्व करने वाले थे। तो हम इसको राजनीति नहीं कह सकते अभी, क्योंकि सरकार बनी है तो डबल इंजन की सरकार है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि रोज़गार देगी। तो वादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं बनी थी, जब विपक्ष में थे, तब पूर्ण सहयोग था आपके। हाँ, उस समय पूर्ण रूप से इन्होंने वादा किया था कि हमारी जैसे राजस्थान में BJP सरकार आएगी तो हम आप लोगों को रोज़गार देंगे। विपक्ष में रह के इन्होंने पूर्ण तरीके से भूमिका निभाई थी। तो हम चाहते हैं कि वो जो भूमिका निभाई थी वो धरातल पे अब ये काम करे। तो अभी तो उम्मीद जगी है आपके वापस? हाँ, अभी उम्मीद जगी है। हम इसको राजनीति नहीं कह सकते कि हम युवा पिछड़े, क्योंकि इन्होंने वादा किया है। तो जब नौकरी नहीं देंगे, रोज़गार नहीं देंगे, तब हम बोल सकते हैं कि ये युवाओं के साथ राजनीति करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि अभी तो हमें पूर्ण विश्वास है, और डॉक्टर साहब पे सबसे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें हमारा आंदोलन लीड किया था। तो इनके खिलाफ कैसे जाएंगे, क्योंकि जो आदमी हमारे साथ सोया है महापुरा में, राजगढ़ में, चंद्रमहल गार्डन पे दौसा से कूच किया था, तो उस समय हमें पूर्ण विश्वास दिलाया गया था कि अगर कांग्रेस सरकार आपको रोज़गार नहीं देगी, BJP सरकार आएगी तो हम आप लोगों को रोज़गार देंगे। आंदोलन को चलते हुए कितना समय हो गया? आंदोलन को चलते 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में आपके जो निजी अनुभव है आंदोलन को लेके? निजी अनुभव तो क्या है, खा पी के लड़ो। मैं तो यही चाहता हूँ कि अनशन पे बैठने से कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। खा पी के आदमी खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो आदमी लड़ाई लड़ सकता है।
देश में अभी जो लोकतंत्र है, कहते हैं लोकतंत्र ही है, अब ये तो सरकार जाने लोकतंत्र है क्या है, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह से युवाओं का संघर्ष अभी बेरोजगारी को लेके चल रहा है, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो शिक्षा लेके रोजगार के अभाव में मृत्यु को गले लगा लेते हैं? वो देखो, संघर्ष जीवन में संघर्ष होता है, तो अगर संघर्ष करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। कि अगर आप सोच रहे हैं, हम सोचे कि हमको रोज़गार नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर ले, ये तो हमारी मूर्खता हो गई। भाई नसीब में होगा जो ही तो मिलेगा ना। आत्महत्या करना ये सोल्यूशन थोड़ी होता है। जीवन में संकट आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। हम भी 2.5 साल से संकट आया हुआ है, लेकिन हम सामना कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और धरना भी दिया। अब डॉक्टर साहब के यहाँ दे दिए, आज 6ठा दिन हो गए। 2.5 साल के अंदर आपके जो परिवार की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? फिर परिवार की स्थिति प्रभाव तो पड़ता है कि भाई बड़े बेटे होने के नाते मैं कमा नहीं रहा, उनसे खर्चे के लिए पैसे मांग रहा हूँ। धरने पे बैठा हूँ तो उनसे कह रहा हूँ भाई पैसे डालो, यहाँ पे खाना भी खाएंगे। और कहीं पे सचिवालय में जाना होता है, मंत्री के जाना होता है, किराए भाड़े के सारे घर वालों से पैसे लेने पड़ते हैं। ये तो है नहीं कि हम पैसे वाले हैं, हम तो गरीब घर से हैं, इसलिए तो ये 7,900 की नौकरी मांग रहे। अगर पैसे वाले होते तो हम ये 7,900 नौकरी थोड़ी मांगते हैं, या डॉक्टर साहब के बंगले बाहर थोड़ी बैठते। अब बीजेपी सरकार है, वादा किया तो पूरा करेगी, तो इसलिए हमें उम्मीद है पूर्ण रूप से कि हमको रोज़गार दें। आपने काम कितने समय किया था? हमने 11 महीने काम किया था कोविड में, और सभी जिलों में, किसी में 9 महीने, किसी में 10 महीने, किसी ने 11 महीने, किसी 8 महीने, इस प्रकार से काम किया था। एक साथ भर्ती नहीं हो पाई थी पूरी जिले। आम जनता जिस तरह से डॉक्टरों को भगवान की तरफ देखती है, और जो जनता है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को शैतान की तरफ भी देखती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्या अपने मन से ही ऐसा निकलता होगा कभी कभी कि पब्लिक ज़्यादा बीमार पड़े तो डॉक्टरों का फ़ायदा हो। और जिस तरह से आपका जो रोज़गार गया है, वो रोज़गार को लेके तो आपका मन में ये आया होगा कभी कि कोविड ख़त्म नहीं होता तो शायद हम कंटिन्यू रहते। नहीं, कोई ये तो महामारी है, महामारी चलती रहती है। अभी इसमें ये तो हम भगवान तो है नहीं कि हम तो ये तो कह ही नहीं सकते भाई कोविड लंबा समय चले। हम तो उस समय जब ड्यूटी करे थे, हम तो ये कह रहे थे कि कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म होए, ताकि लोग आराम से, जो बेरोज़गार घर पे बैठ गए थे, जो बिल्कुल लो क्लास मजदूर आदमी थे, जिनका जो गुजारा चल रहा था, वो डे बाई डे कमाने जाते थे, जैसे जिस प्रकार 300-400 रुपये मजदूरी करके लाते थे, उनसे उनका खर्चा चल रहा था। तो कोविड के दौरान वो घर बैठ के तो उनका खर्चा कैसे चले? तो हम तो चाहते हैं ये महामारी आई है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि लोगों को राहत मिले। कोविड के दौरान ऐसे कई जो ब्रांड थे, जैसे पतंजलि का ही नाम ले लूँ, कोरोनिल बना के उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया और कमाई भी ठीक ठाक कर ली, तो वो तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब बात रोज़गार की या बेरोज़गारी की आती है तो सरकार कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे खींचने का प्रयास करती है। अब ये तो सरकार है, देखो कांग्रेस है और बीजेपी दोनों, एक बार राजस्थान में, एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, तो प्रोडक्ट तो कोई भी लॉन्च कर सकता है। अब पतंजलि तो रामदेव जी का है, तो वो तो अब उन्होंने स्पेशल दवाई तो बनाई नहीं, दवाई वही थी गवर्नमेंट की जो चल रही थी, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उनके नाम से बेचने लग गई लोगों को। तो गवर्नमेंट अस्पतालों की दवाई से ठीक हुए, उन पतंजलि से ठीक थोड़ी होगा इंसान। जो आपके साथी हैं आंदोलन के दौरान, ऐसा कुछ वाकया जो पिछले सरकार में हुआ था, आपको कुछ ध्यान हो, जो आपके दिल को झकझोर देता होगा कभी? हमारे 10 साथी खत्म हो गए थे नौकरी को लेकर। 10 साथी? हाँ, धरना चल रहा था, उसके बाद डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया लोगों ने। तो हमने तो मना किया था भाई किसी प्रकार ऐसे कोई भी साथी सुसाइड न करे, जो ज़िंदगी में संकट आए उसका सामना करो, आने वाले समय हो सकता है कि अच्छा हो। आज अपने दिन बुरे हैं तो अच्छा भी दिन आते हैं, लेकिन जो लोग समझदार है नहीं होते वो सुसाइड कर लिया, मौत को गले लगा ली, तो उसमें हम तो क्या कर सकते हैं भाई। जो जीवन में संकट आता है उसको सामना करना पड़ता है। अब घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, तो मैं जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ और संघर्ष भी कर रहा हूँ, सारा चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ता है इंसान को। अब ये तो है नहीं कि मैं कमा भी नहीं रहा, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूँ, ये तो सोल्यूशन होएगा नहीं। नौकरी नहीं मिली तो कुछ और भी रास्ते होते हैं, मेडिकल प्राइवेट अस्पताल है, उनमें जॉब करो, तैयारी करो, ये क्लिनिक डालो, कुछ भी डालो। 2.5 साल करीबन हो गया आपको आंदोलन करते हुए, तो 2.5 साल के अंदर फिर आपको ऐसा ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि दूसरी नौकरी करनी चाहिए? इसके पीछे कहाँ तक रहे? बिल्कुल, हमने कोशिश भी की थी दूसरी जॉब के लिए, लेकिन दूसरी जॉब में जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनमें एक तो सैलरी बहुत कम होती है, सैलरी कम होती है, फिर उसमें काम एक्स्ट्रा ज़्यादा कराया जाता है, 80 से ज़्यादा काम करवाया जाता है, तो प्राइवेट जॉब इसलिए नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि सरकार में रह के लोगों की सेवाएँ दें।
मुख्य मांग क्या है आपकी? नौकरी या संविदा केडर कुछ ऐसा? हमारी हमारी वो संविदा कैडर की तो मांग पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हम तो CH एक सेवा वाली चाहते हैं, जिस प्रकार पहले सरकार ने रोजगार दिया था 7,900 में, तो वही उसी प्रकार हमारी सेवा वाली अब कर दे। आखिरी उम्मीद लेके बाबा के पास आए हो? हाँ बिल्कुल, आखिरी उम्मीद बाबा ही है। जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, हम तो बाबा को ही मानते, क्योंकि आंदोलन इन्होंने किया हमारे साथ, इन्होंने वादे किए थे, तो हम तो इनको ही भगवान मानते हैं, बाबा को। अगर वो बाबा नहीं करते हैं तो फिर आगे? अब बाबा कोशिश पूरी कर रहा है। हम चिकित्सा मंत्री जी से भी मिलवाया, चिकित्सा मंत्री जी से बोला भी कि बच्चे मेरे घर के बाहर बैठे, आप इनका जल्दी से जल्दी काम करवाओ। तो चिकित्सा मंत्री जी ने हमसे बोला कि आप हमारे घर पे आना और मैं अधिकारियों को लेके तुम्हारे साथ मीटिंग करवाता हूँ, जो भी बात होगी वहाँ पे आप खुले तरीके से बताना कैसे क्या सोल्यूशन होगा। तो हम तो सोल्यूशन रास्ता बताने वाले थोड़ी, अधिकारी रास्ता निकालेंगे। लेकिन मंत्रियों को क्या है, अधिकारी ही गुमराह कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जैसे मंत्री साहब ने, चिकित्सा मंत्री जी ने सुब्रा सिंह मैडम को कॉल किया, तो मैडम से बोला कि भाई ये कोविड स्वास्थ्य सहायकों का क्या है, तो मैडम ने डायरेक्टली उनको बोल दिया कि CHA को पूर्व सरकार ने लगाया था और इनको 15% देके इनका परमानेंट भर्ती में सीपू में एडजस्ट हो गई। बाबा ने हमारे साथ धरना दिया, खुद भी किया। धरने की तस्वीरें कैमरा में से कहूँगा इसको दिखाया कि धरना स्थल से CHA लाइव डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये हमारे साथ धरना दिया उन्होंने। तो मैडम ने डायरेक्ट मंत्री साहब को बोला कि इनको सीपू में चल रहा है, कि पूरे CHA एडजस्ट हो गई। और पोस्ट 8,800 पोस्ट थी, तो उनमें पूरे 21,000 CHA तो लग नहीं पाए। CHA के संविदा कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर 90 दिनों तक शहीद स्मारक जयपुर में धरने पर बैठे थे। सरकार के प्रतिनिधि आकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे गए, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की। मैं 5 सितंबर को इनके आंदोलन में शामिल होकर इनके हकों की लड़ाई लड़ूंगा। तो 5 सितंबर 2022 को जो महा आंदोलन था जयपुर में, तब से चल रहा है। ये तो बीच में किया, ये तो बीच का आंदोलन है। ये आंदोलन धरना समाप्त होने के बाद क्या थी हमारी। ये राजेंद्र राठौर जी भी आए हैं। खैर बधाई आपको, अगर मिल जाता है आपको। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि आपकी चैनल के माध्यम से सरकार, चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे, और डॉक्टर साहब तो हमारे साथ ही हैं। देखो, इसमें खुद मांग किया है उन्होंने रोजगार की। इन्हें संविदा कर्मी कर्मचारी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराएं, जैसे NHM स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य कर रहा है, क्यों ना इनमें शामिल या संविदा केडर 2022 में शामिल करें। नाम क्या है आपका? विजय कुमार मीणा। तो हमारे साथ थे दौसा से साथी विजय कुमार मीणा, जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट के रूप में काम किया है इन्होंने, और जो भी बात इन्होंने रखी है उसको लेके सरकार का कहीं ना कहीं सकारात्मक रवैया अपना है। ये एक साथी और है जिन्होंने ट्वीट बताए, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उन्होंने जो ट्वीट किया है। हमारी भी यही मांगी, इनकी सेवा बहाली जल्दी से हो। कैमरामैन कृष्ण मुरारी के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। नमस्कार।